1 मई से रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा लागू होगा और इसके लिए सरकार ने सभी नियमों को नोटिफाई कर दिया है। उससे पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत शहरी गरीबों के लिए करीब 3 लाख मकान बनाए जाएंगे। ये पॉलिसी शहरों में किराए पर रहने वाले लोगों की शिकायतों का निपटारा भी करेगी। शहरी विकास मंत्री के मुताबिक 1 मई से लागू होने वाले रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को लेकर अब तक मुहर नहीं लगाने वाले राज्यों से भी बातचीत जारी है। मई 1 तारीख से जो पहले वाला 59 सेक्शंस, अभी जो बाकी है 32 सेक्शंस, ये नोटिफिकेशन कल कर दिया हम लोगों ने। कल अगला महीने मई 1 से ये लागू होना शुरू होंगे। मई 1 तारीख से 3 महीने में प्रोजेक्ट्स बनाने वाले अपना प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन पूरा करना चाहिए और साथ ही साथ जो रियल एस्टेट एजेंट्स को भी हमने अनुमति दिया, उनके लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 महीने का समय मई 1 तारीख से मिलेगा। और जल्द ही वो दिन बीत जाएंगे जब बिल्डर आपको घर देने में आनाकानी करेगा। जल्द ही ऐसे दिन आएंगे जब बिल्डर को आपके वादे के मुताबिक सुविधाएं ना देने पर हर्जाना देना होगा। जी हां, 1 मई से ये सब पूरे देश में मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि 1 मई से देश भर में रेरा लागू होने जा रहा है। अब नहीं होगी पोजीशन में देरी। क्या खत्म होगा बुनियादी सुविधाओं का अभाव? बिल्डर्स के धोखे पर लगेगी लगाम? ये सवाल आए दिन सामने आते हैं। आए दिन बिल्डरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होते हैं, लेकिन बिल्डर है कि मानता नहीं। पर अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। बिल्डर को ग्राहक की हर परेशानी का हल निकालना होगा, क्योंकि 1 मई से देश भर में रेरा लागू होने जा रहा है। महाराष्ट्र समेत 13 राज्य इसे नोटिफाई कर भी चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। 1 मई से लागू होने वाले इस कानून को हर राज्य को नोटिफाई करना है। उसके बाद ही रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल उनके राज्यों में प्रभावी हो पाएगा। रेरा लागू होने के बाद 1 मई से हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी अस्तित्व में आ जाएगी। ये अथॉरिटी शिकायतों का निपटारा करने के लिए बनी है। कंज्यूमर के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में बहुत कुछ है, जैसे अब मकान खरीदारों और बिल्डरों के बीच लेन देन की निगरानी हो सकेगी। इसके साथ ही बिल्डर को टाइम लिमिट में पोजीशन देना होगा और टाइम लिमिट में अगर पोजीशन नहीं मिला तो कंज्यूमर को ब्याज तक देना होगा। यहाँ तक कि एड, ब्रोशर और पैम्फलेट तक में दी गई जानकारियों से बिल्डर मुकर नहीं सकेगा। मई 1 तारीख से 3 महीने में प्रोजेक्ट्स बनाने वाले अपना प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन पूरा करना चाहिए और साथ ही साथ जो रियल एस्टेट एजेंट्स को भी हमने अनुमति दिया, उनके लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 महीने का समय मई 1 तारीख से मिलेगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस प्रोविजंस देयर विल बी अट्रैक्टिंग ह्यूज पेनल्टीज। बेशक केंद्र सरकार ने रेरा को ग्राहकों के फायदे के लिए बनाया है, लेकिन कुछ राज्यों पर इसे बिल्डर के पक्ष में बनाकर नोटिफाई करने के आरोप भी लग रहे हैं। कुछ राज्यों पर नियमों को डाइल्यूट करने के आरोप लग रहे हैं। जैसे अगर पिछली यूपी सरकार की बात करें तो अखिलेश सरकार ने नियमों में घर की डिलीवरी में देरी पर ब्याज दरों का जिक्र नहीं किया, जबकि केंद्र के नियम में ब्याज के तौर पर SBI लेंडिंग रेट के ऊपर 2% ब्याज का जिक्र है। वहीं गुजरात में नवंबर के बाद लॉन्च प्रोजेक्ट ही रियल एस्टेट रेगुलेटर के दायरे में शामिल होंगे। राज्य के प्लान से ज्यादातर बिल्डर रेगुलेटर के दायरे से बाहर होंगे। चाहे राज्य इसमें बदलाव कर रहे हो, लेकिन ये साफ है कि बिल्डर्स के खिलाफ अब ग्राहकों की आवाज सुनी जाएगी। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटाने वाले ग्राहक रेगुलेटरी अथॉरिटी से शिकायत कर पाएंगे और साथ ही इंसाफ की उम्मीद भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने लाल बत्ती खत्म कर दी, यानी कि अब कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी अपनी गाड़ी पर 1 मई से लाल बत्ती नहीं लगा पाएगा। इसे लेकर समीर दीक्षित से खास बातचीत की रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने। सर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला जिसमें लाल बत्ती को हटाया, वीवीआईपी कल्चर को खत्म किया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर? ये बिल्कुल सही है और हम सब लोग चाहते हैं। प्रधानमंत्री जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस पहले दिन उन्होंने कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो इसीलिए हम सब लोग यही चाहते हैं कि
देश की सेवा करने के लिए हमको सब जो काम करना है इसी से लगे हुए बात है। इसके लिए लाल बत्ती की जरूरत नहीं, सेवा करने के लिए हाथ की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, वो हम करते रहेंगे। सर आपका पहला दिन बिना लाल बत्ती के कैसा रहा? एक पहला दिन बिना लाल बत्ती के कैसा रहा सर? आपका फर्स्ट डे आज पहला दिन है जब आपने लाल बत्ती हटा रखी है। तो लाल बत्ती बहुत कम यूज करता था, तो मुझे कोई लाल बत्ती जाने से कोई इतना मैं भाई हमारे ड्राइवर को ही पूछिए, मैं उनको हमेशा कहता लाल भी नहीं लगाई है, नहीं लगाई, तो पहले से ही करता था। मुझे जाहिर बात है रेल मंत्री का लाल बत्ती का बिना भी और पहले भी उनका कहना है कि वो इसका इस्तेमाल कम ही करते थे और इसके हटने से लोगों से जुड़ने की जो कोशिश है वो काफी हद तक कारगर साबित होगी। कैमरामैन रमेश के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया।